मनुष्य अपने दुखों एवं कठिनाइयों का कारण स्वयं है। यदि वह स्वयं को जान ले तो उसे दुख एवं परेशानी कभी नहीं आ सकती है, छू भी नहीं सकती है। क्योंकि मनुष्य यदि इस बात को समझ जाता कि कठिनाइयों का जड़ स्वयं वह खुद ही, तो उसे कठिनाई एवं दुख आता ही नहीं। अच्छा, चलिए इस बार हम विचार करते हैं कि परेशानी एवं कठिनाई है क्या। ये हमारा शरीर है, ये हम इसे खूब अच्छे से रखते हैं, एकदम सिंपल तरीके में हम लोग बात करते हैं, खूब अच्छे से रखते हैं। और अच्छे से रखते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, भगवान का भजन कर रहे हैं, अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ काम करने लगते हैं जिससे कि उसमें कुछ ऐसी हो जिससे कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे हम कील ठोक रहे हैं कहीं, तो उस कील जहाँ पे ठोक रहे हैं वहां पे तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो कील स्वयं में ही चुभ जाती है। तो कैसे चुभता है? हम यदि नहीं ठोकते तो नहीं चुभती, तो स्वयं ने उस इसमें चुभा दिया। एक और चीज, लोग कहेंगे तो इसके लिए अपना काम बंद कर देंगे। नहीं, बंद नहीं करना है, उसे भक्तिमय होकर करना है। यदि हम अपने से उस चीज का द्योतक बनेंगे कि हम चलिए हम स्वयं करेंगे, करना तो स्वयं ही है, लेकिन उस पर ईश्वर का छाया रखकर करेंगे तो वो दुर्घटना नहीं। एक और एग्जांपल, जैसे हम फूल तोड़ने गए गुलाब का, आप खूब अच्छे से समझते हैं गुलाब में कांटा होता है, और जब गुलाब में कांटा होता है तो चुभेगा ही। तो क्या इसके लिए हम गुलाब का फूल तोड़ना बंद कर देंगे? नहीं, हम कांटा से बचकर गुलाब का फूल तोड़ेंगे। ठीक उसी तरह दुखों से बचकर हम सत्कर्म करेंगे या कोई भी अपना कर्म करेंगे। लेकिन हाँ, यदि हम कांटा से बचेंगे नहीं तो वो कांटा निश्चित रूप से हमें चुभेगा। ठीक उसी तरह यह जीवन है। एक और चीज देखिए, ये बुक है सत्संग के बिखरे मोती। अच्छी बातें इसमें लिखी गई है हमारे शास्त्र पुराणों से। इसमें भी लिखा गया है, यदि जीव पतन से बचना चाहता है तो उसे निश्चय ही भगवान की तरफ मुड़ना होगा। जो कुछ मन में होता है वही बाहर निकलता है। और ध्यान से समझिए इस लाइन को, हमारे मन में जो भी होता है वही हमारे द्वारा प्रतिक्रिया होता है। हम गलत सोच रहे होते हैं तो हम गलत ही करते हैं। यदि हम अच्छा सोच रहे होते हैं तो हमारा आउटपुट वही होता है। जैसे ये कंप्यूटर है, अभी आपके सामने है, इसमें हम जो भी सेव करके रखेंगे, इनपुट देंगे, जो भी, जिससे हम गूगल पे काम कर रहे हैं, चाहे खोले इसमें इंटरनेट डालें, तो इसमें जो भी लिखेंगे वही आउटपुट के रूप में स्क्रीन पे दिखेगा। यदि हम भजन लिखेंगे कि भजन दीजिए, इसमें लिख देंगे भजन, तो भजन बहुत सारा भजन आ जाएगा। यानी कि हमने इनपुट दिया भजन का इस कीपैड के द्वारा, तो हमारा आउटपुट इसमें होके आएगा भजन। और हम इसमें देंगे इनपुट कि गाना दीजिए, खराब वचन दीजिए, तो इसमें खराब वचन आने लगेगा। इसमें सब कुछ है। तो ये आपके पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं। इसलिए जो कुछ मन में होता है, लिखा गया है इसमें, जो कुछ भी मन में होता है वहीं बाहर निकलता है। यह जो महायुद्ध इस समय देख रहे हैं वह अकस्मात आ टपका हो, यह बात नहीं। इसका मन के अंदर ही अंदर बहुत पहले से निर्माण हो रहा था, अब वह बाहर सामने आ गया है।
यानी कि हम किसी भी परिस्थितियों का स्वयं खुद जिम्मेदार होते हैं। और वो परिस्थिति जब आ जाती है तो कहते हैं कैसे आ गया, नहीं, उसके लिए पहले से आपने तैयारी किया, उसके लिए आप पहले से दुष्कर्म किए, तो उसका दुष्परिणाम आपके सामने आ जाता है। यदि आप सत्कर्म करेंगे तो उसका सब परिणाम, सुंदर परिणाम आपके सामने आएगा। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है कि हम इनपुट जो है, यानी कि जो इसमें मैंने बताया, इनपुट गलत दे रहे हैं, तो गलत उसका आउटपुट आ रहा है। यदि हम जगत में सुख शांति चाहते हैं तो अपने अपने मन में भगवान को लाए। अब पूछे कि आखिर इसका निदान क्या है, क्यों हम गलत, कैसे हम गलत नहीं सोचेंगे, तो इसमें परमात्मा को भरना होगा, लाना होगा। अब परमात्मा आएंगे कैसे? पहले वहां सुख शांति होगी, फिर वही सुख शांति सबके सामने बाहर आएगी। हम सब मन में भजते हैं पाप, अशांति, दुख और दुर्भिक्ष को। मन में क्या भज रहे हैं? पाप को भज रहे हैं, अशांति को, दुर्भिक्ष को, दुख को। फिर सुख शांति का विस्तार किस प्रकार? जिस प्रकार भी हो, मन को पाप से अलग रखना होगा। यदि नहीं रखते हैं तो उसका परिणाम पाप ही होगा। यदि कोई छाया को पकड़ना चाहे तो छाया और भी आगे बढ़ती चली जाएगी, हम छाया को नहीं पकड़ सकते हैं। पर यदि सूर्य की ओर मुंह करके कोई दौड़ने लग जाए तो छाया उसके पीछे पीछे दौड़ने लगेगी। इसी प्रकार संसार के सुख ऐश्वर्य के पीछे दौड़ने पर वो आगे आगे भागता चला जाता है। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है। यानी कि अब सूर्य को पीछे रखकर, सूर्य मीन्स परमात्मा, उनको पीछे रखकर आप छाया को पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकते। जो ही पकड़ना चाहेंगे आगे बढ़ के बस और आपसे आगे हो जाएगी। यही परमात्मा के सामने मुख करके, यानी भगवान के सामने मुख करके आप छाया को पकड़ना चाहेंगे तो छाया से आप आगे चलेंगे, छाया आपको नहीं पकड़ सकती है, पीछे छूट जाएगी। इसी प्रकार संसार के सुख ऐश्वर्य के पीछे दौड़ने पर वो आगे आगे भागता चला जाता है, हाथ नहीं आता। पर यदि मनुष्य इसकी ओर पीठ करके भगवान की ओर दौड़ता है तो ये सब उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। देख लीजिए, अभी तक आपने छाया रूपी अविश्वास, अधर्म को पकड़ना चाहते हैं, इसको आगे रखते हैं, लेकिन वही भगवान के सामने आप हो गए तो आपके पीछे हो गए। जितना ही सुविधाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न होगा उतनी ही असुविधाएं होगी। यह विचार होना चाहिए कि हमारी असली कर्तव्य क्या है, फिर तो काम हो ही जाएगा। अब असली कर्तव्य की बात पे थोड़ा सा हमें कुछ याद आ गया। हम लोग जब हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार हम लोगों ने सुना है या पढ़ा है कि भगवान जब वहां से आपको छोड़ते हैं आने के लिए, तो भगवान तो कभी नहीं कहते कि आप यहाँ जाए। श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण में, भगवान नहीं कहते कि तुम वहां जाओ, लेकिन जिद करता है मनुष्य कि नहीं, मुझे एक बार कहने दीजिए, मैं आपको भूलूंगा नहीं। वहां से प्रतिज्ञा करके आता है कि हम आपको भूलेंगे नहीं, हम आपका भजन हमेशा, वहां से जाएंगे तो करेंगे, चिंता मत करिए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको फोन करूंगा, वहां जा रहा हूं, तो फिर वहां जाकर उसमें भूल जाता है। ठीक उसी तरह व्यक्ति जब धरती पे आता है तो भूल जाता है भगवान को। वहां से वादा करके आया है कि हम जाएंगे तो वहां पे तप करेंगे, लेकिन वो तप नहीं करता है। भगवान को क्या करता है? भूलकर अपनी माया में अपने पुत्र, पत्नी, पति, समाज, परिवार, पड़ोसी, भाई, बंधु, हित नाते, रिश्तेदार, सब में क्या करता है? लिप्त हो जाता है और भगवान को भूल जाता है। ठीक उसी तरह आपको यदि अच्छा जीवन चाहिए तो परमात्मा को याद तो करना ही पड़ेगा। वहीं जब हम उनको भूल जाते हैं तो कई प्रकार के दुख, अनीति या अनैतिक कार्य हमारे को घेर लेते हैं। फिर हम कहते हैं दुख कहाँ से आए। तो सबसे बड़ा चीज परमात्मा को याद करना, हम परमात्मा के साथ होकर अपने जीवन को दृढ़ बनाना, ये होता है। यदि आप इसमें माहिर हो जाते हैं, यदि आप इसे करने लगते हैं, तो फिर आपको कोई छू नहीं सकता है, आपको कोई भी विसंगति, आपको कोई भी दुर्गुण छू नहीं सकता। इसलिए परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है। हम परमात्मा के साथ रहकर कोई भी कार्य करना, कोई भी कार्य करिए दुनिया का,
मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट बातें, लेटेस्ट सब कुछ करिए, करिए सब कुछ, लेकिन परमात्मा को याद करें, क्योंकि परमात्मा आत्मा से बड़े हैं और ये आत्मा जो है उसी परम आत्मा का अंश है। इसी में हमारे लिए धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी कि ईश्वर जो है उस अविनाशी जीव जो है ईश्वर का अंश है। सिया राम मैं सब जग जानी, इस चीज को चरितार्थ होते हम लोग देख रहे हैं। यदि आप कोई भी कार्य परमात्मा के साथ होकर कर रहे हैं तो फिर उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। यदि परमात्मा के साथ न होकर यदि आप कोई कार्य करें तो परेशानी ही परेशानी है। इसलिए परेशानियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका परमात्मा में लिप्त हो जाइए। परमात्मा माने भगवान, परमात्मा माने सब कुछ, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता है, जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सूत्रधार हैं, उन्हीं को हम भूल जाते हैं तो दुख और विपत्तियों से घिर जाते हैं। तो इसका कारण परमात्मा नहीं, स्वयं आप खुद हैं, हम खुद हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। इसको हमेशा याद करके चलिए कि हमें उस परमात्मा को याद करना है जो हमारे सारे दुखों को हर लेते हैं, सारे दुख एवं क्लेशों को हर लेते हैं। बार बार इसको उच्चारण करिए, बार बार इसको लीजिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।